हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी देखिए, जितने भी ब्लाउज मैं सिलाई की हूँ आप सबको दिखाने वाली हूँ। इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये सारे ब्लाउज एक ही जन का है, क्योंकि उनके घर में है शादी। और आप सभी को पता ही है शादी में कितने शॉपिंग करते हैं हम लोग, तो वही शादी का ही सारे कपड़े हुए हैं। तो मुझे 12 मतलब कि मिला हुआ है ऑर्डर में, बाकी अभी और आया हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 8 ब्लाउज ही सिलाई की हूँ। तो देखिए, ये सारे ब्लाउज सिलाई हो चुका है। सब कुछ इसमें मैं कर दी हूँ, हुक बटन, बाकी इसमें आयरन करके अच्छे से पैक कर दी हूँ, ताकि कभी भी वो आ सकते हैं लेने के लिए तो मैं दे दूँ। बाकी अभी 2 ब्लाउज में कटिंग करके रखी हूँ। देखिए, दोनों सेम कलर है, हल्का सा डार्क है एक, और एक हल्का है ग्रीन में। तो ये दोनों कटिंग कर करके रखी हूँ ताकि मैं सिल पाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर एक ब्लाउज में कटिंग करती हूँ तो एक ही ब्लाउज सिलती हूँ, क्योंकि मैं आलस कर देती हूँ। इसलिए अगर आलस नहीं करना है तो आप भी क्या करें, कटिंग करके रख लें। अगर कटिंग करके आपका रखा रहेगा तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों का सीज़न है। गर्मियों के दिनों में हमें आलस बहुत ही ज़्यादा आता है। तो अगर अपने ऊपर आप प्रेशर डालेंगे तो आपका जो नींद है ना फ्रेंड्स, वो मतलब कि भाग जाएगा, दूर रहेगा। तो मैं वैसे ही करती हूँ। अगर मैं जान लेती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और सिलाई करना ही करना है, तो मैं एक टारगेट बना लेती हूँ कि हाँ, कल मुझे कितने ब्लाउज सिलना है, उतना का कटिंग मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो मेरे पास 3 ब्लाउज हैं फ्रेंड्स, और 2 ही दिन बचा हुआ है। तो मैं सोची क्यों ना एक दिन में 2 ब्लाउज सिला जाए, उसके बाद एक ब्लाउज बचेगा तो मैं नेक्स्ट डे सिलूँगी। तो उसके लिए मैं एक दिन पहले ही सारा प्रिपेयर जो होता है मैं कर ली हूँ। 2 ब्लाउज को कटिंग कर ली हूँ और अस्तर भी कटिंग कर ली हूँ। उसे बांध के अच्छे से फोल्ड करके रख ली थी, जैसे कि आप सब देखे हैं। उसके बाद आज मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कब तक मैं एक ब्लाउज सिलती हूँ और दूसरा ब्लाउज कब सिलती हूँ। फिलहाल तो भर लेते हैं धागा, क्योंकि धागे के बिना तो हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। और मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मैं सिलाई करने बैठती हूँ और बार बार मेरा धागा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स कि एक रिफ़िल में अगर भरी हूँ और उसमें थोड़ा थोड़ा धागा पहले से ही रहता है, तो अगर धागा रहता है तो धागा हमारा कम भराता है, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर धागा मेरा रिफ़िल में भरा रहता है तो मैं 2-3 गो में एक ही बार भर लेती हूँ, उसके बाद सिलाई करने बैठती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी 2 गो मेरा रखा हुआ है, बाकी एक मैं लगा रही हूँ, तो हो गया 3। और तीनों में थोड़ा थोड़ा ही, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा है, क्योंकि अंदर में पहले से ही धागा है। तो धागा को मैं कितना खाली करूँगी, वो बर्बाद ही हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, उसी में दूसरा कलर का धागा भर देती हूँ, ताकि जब मैं ये मतलब कि सिलाई कर लूँ ये कलर, तो अंदर से जो नेक्स्ट कलर निकले तो वो दूसरे कपड़े में काम आ जाए। तो चलिए इसे फटाफट सिलाई करते हैं और साथ साथ में आप लोग से कुछ बातें भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसी महिलाएं जो बोलते हैं कि मतलब हम काम कैसे करें, हमारा जो टाइम ही नहीं बचता है, कैसे अपना टाइम बचाएं, कैसे काम करें। क्योंकि हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत जन रहते हैं जिनको कि बहुत सारे काम होते हैं। तो जैसे कि मैं बोली कि काम तो मुझे भी रहते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे काम रहते हैं, और मैं सिलाई करने के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ। क्योंकि काम इतने हो जाते हैं, इधर उधर करना पड़ता है, और उसमें टाइम जो है वो फटाक सनी ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आपका जो टाइम है ना वो फटाफट ऐसे निकलेगा ना, जैसे कि पता चलेगा कि अभी सुबह हुआ और अभी शाम हो गया। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप से बैठे हैं, तो आपका टाइम ही नहीं कटेगा। टाइम मतलब कि आपको कुछ ना कुछ करके टाइम को काटना पड़ता है। आपको लगेगा कि आज दिन कितना बड़ा कर रहा है, कितना बड़ा कर रहा है, लेकिन जब जब आपके पास ज़्यादा काम रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आज कितना जल्दी शाम हो गया है, हमें टाइम ही नहीं मिल पाया है। हमारे साथ ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। हम ना इतना काम हमारे पास होता है ना कि मुझे लगता है शाम होते होते कि मतलब मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, कब सुबह हुआ कब ख़त्म हो गया। हमारे लिए तो टाइम ही कम पड़ जाता है। तो वो बहुत खुशकिस्मत हैं जो कि मतलब टाइम को मुश्किल से काटते हैं। हम लोग के पास तो टाइम होता नहीं है, तो काटेंगे क्या, काम करने में ही हमारा सारा टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स,
अगर आप भी घर बैठे काम करना चाहते हैं, आपका भी समय नहीं कट रहा है, तो आप घर बैठे ये काम शुरू कर देते सकते हैं। मतलब हाउस वाइफ के लिए सबसे अच्छा काम ये है। मतलब बहुत ऐसी महिलाएं सोचते रहते हैं, उनको पता कुछ नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं, सर्च बहुत करते हैं कि हम क्या काम करें, घर बैठे क्या काम करें, हाउस वाइफ के लिए सबसे अच्छा काम क्या होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि हाउस वाइफ के लिए सबसे अच्छा काम सिलाई का होता है। आप चाहे कितना भी सर्च कर लें, कोई भी चीज़ आप देख लें, लेकिन आपको मतलब इससे अच्छा काम कुछ दिखेगा ही नहीं दिखेगा। क्योंकि पार्लर का भी काम ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि आपको मार्केट जाना ही जाना होगा, मार्केट जाके आपको पार्लर का खोलना पड़ेगा दुकान। क्योंकि अगर आप घर में भी खोल रहे हैं तो पार्लर के लिए क्या होता है ना कि मतलब पार्लर सभी लोग अधिकतर नहीं जाते हैं। कपड़े क्या होता है ना कि सभी जन पहनते हैं, गांव हो शहर हो सभी लोग कपड़े पहनते हैं, तो सभी लोग ब्लाउज सिलवाते हैं, सूट सिलवाते हैं, लहंगा सिलवाते हैं। लेकिन पार्लर का काम जो है ना फ्रेंड्स, वो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो करवाते हैं। और जैसे कि नॉर्मल फैमिली जो है वो सिर्फ आईब्रो वगैरह बनवाते हैं। तो अगर आप घर में अपना बुटीक खोल के रखे हैं तो ये नहीं बोलूँगी कि नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन हाँ सिर्फ ज़्यादातर चलेगा आईब्रो वगैरह का या तो फिर बाल कटिंग का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूं, तो आप अपने सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि सिलाई का ही काम करें, नहीं, आपको जो काम पसंद है वो करें। अगर आपको ब्यूटिशियन का काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप वही काम करें। बहुत जन ऐसे हैं जो कि अपना दुकान खोल के बैठ जाते हैं, कॉस्मेटिक का सामान बेचते हैं, जैसे कि श्रृंगार वगैरह, चूड़ी वगैरह, ये सब सामान बेचते हैं। बहुत जन कपड़े का दुकान खोल लेते हैं, जिसे कि हम लोग बुटीक बोलते हैं। उसमें बहुत तरीके के कपड़े रखे रहते हैं, कुर्ती वगैरह, दुपट्टा वगैरह सब खरीद के मार्केट से ले आते हैं और अपना बुटीक में रख लेते हैं, बेचते हैं। लेकिन सिलाई का काम क्या है फ्रेंड्स, आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो इसमें आपको कटिंग करना होगा, सिलाई करना होगा। इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, लेकिन हाँ आप इसमें कम बजट में काम कर सकते हैं। आप कोई भी दुकान खोलेंगे, पार्लर खोलेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा बजट लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पैसे उसमें लगाने पड़ेंगे, तभी आप खोल सकते हैं अपना दुकान। जैसे कि बुटीक भी खोलते हैं तो उसमें कपड़े लाते हैं, तो कपड़े पहले हमें मार्केट से लाने पड़ते हैं, फिर ही हम अपना बुटीक खोल सकते हैं। क्योंकि अगर बुटीक खोल रहे हैं तो आपके पास कपड़े ही नहीं रहेंगे तो आप क्या बेचेंगे। लेकिन ये सिलाई का काम ऐसा है ना फ्रेंड्स कि आप बिना पैसे लगाए हुए अपना काम को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर मशीन ले लिए और आपको सिलाई नहीं आता है, फिर भी आप छोटे मोटे अल्टर के काम करके भी आप डेली का 500 रुपये कमा सकते हैं। क्योंकि अल्टर में भी बहुत फ़ायदे हुए हैं फ्रेंड्स। क्योंकि एक अल्टर अगर आपको मिल गया है, सूट मिल गया है, तो उसे फिटिंग करना, फिर उसे बाजू लगाना, तो उतना करके आप 100 रुपये कमा सकते हैं। एक कुर्ती से आप मतलब कि 50 से 100 रुपये कमा सकते हैं आराम से। तो अगर आप दिन भर में 5 कुर्तियाँ भी करेंगे तो आपको 500 रुपये आराम से आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुर्ती फिटिंग करना या बाजू लगाना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, बिना सिलाई सीखे भी कर सकता है और महीने का ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और दिन में आप एक दिन में 500 से 1000 रुपये तक भी कमा सकते हैं सिर्फ अल्टर करके। आप देखते होंगे कि मार्केट जाते होंगे, बहुत ऐसे दुकान होते हैं सिर्फ अल्टर के लिए ही होते हैं, उनके पास आप जाइएगा तो सिर्फ अल्टर के ही काम करने को आपको मिलेगा। जैसे कि सिर्फ वहाँ अल्टर के ही काम होते हैं, बड़े बड़े बुटीक जो है वो अल्टर का काम नहीं करते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अल्टर वाले दुकान खोल के रखे हैं और सिर्फ अल्टर का ही काम करते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसे कमाते हैं। तो उसी तरीके से आप घर में रह करके अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं और आपको सिलाई नहीं आता है, तो सिर्फ अल्टर करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। आजकल देखते होंगे कि पेटीकोट आता है, सभी एक नाप का रहता है, मतलब सभी का लंबाई एक जैसा रहता है। तो क्या होता है ना कि जो थोड़ा सा जिनका हाइट कम है तो उन्हें लंबाई थोड़ा ज़्यादा हो जाता है पेटीकोट का, तो वो उसे छोटा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये पेटीकोट जो होते हैं उसे छोटा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल के समय में कोई भी पेटीकोट सिलवाता नहीं है, सभी छोटे ही करवाता है। तो अगर आप एक पेटीकोट को छोटा कर रहे हैं तो उसमें आपको 30 से 40 रुपये आराम
से मिल जाएंगे। सिर्फ उसे छोटा करने का, और उसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पेटीकोट बनाने में, उसे छोटा करने में। तो इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो कि आप करके आराम से पैसे कमा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप महिला हैं, घर बैठे काम करना चाहते हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं वही बोलूँगी टाइम निकालने के लिए आप अपने ऊपर काम का लोड दें। अगर आपको काम का प्रेशर रहेगा तो आप काम अच्छे से कर पाएंगे और पैसे भी कमा पाएंगे, और आपको टाइम भी अच्छे से निकल जाएगा, आप टाइम को निकाल लेंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है फ्रेंड्स, जिस दिन मेरे पास मतलब कि कम सिलाई रहता है, उस दिन मैं एक ब्लाउज सिलते सिलते मतलब कि शाम तक लगा देती हूँ। मतलब एक दिन पूरा लग जाता है और मेरा सिलाई नहीं हो पाता है, हुक बटन भी नहीं हो पाता है। वही अगर ज़्यादा कपड़े रहते हैं, पहले से मैं कटिंग करके रखती हूँ, तो एक दिन में मैं 2 ब्लाउज सिल लेती हूँ, साथ साथ में उसमें हुक बटन जो होता है वो भी कर लेती हूँ। तो वही होता है ना फ्रेंड्स, अगर आपके पास प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, तो आप अच्छे से सारा काम को कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन वही है कि अगर आप अपने ऊपर लोड नहीं देंगे, आप काम को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपको टाइम कभी भी नहीं मिलेगा। तो अभी समय है, क्योंकि समय जो होता है ना फ्रेंड्स फटाफट से चला जाता है। आप अगर 30-35 के उम्र में हैं तो यही टाइम है आपको काम करने का। अगर आपका एज भी ज़्यादा हो जाएगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो सही एज यही होता है 25 से लेकर के 40 तक। अगर आप काम करना चाहते हैं तो फटाफट से अपना काम को स्टार्ट कर दें और करें, देखें, ज़रूर कामयाब होंगे। फ़िलहाल तो ये ब्लाउज मैं सिल रही हूँ, क्योंकि इसको सिल के दूसरा भी सिलाई करना है फ्रेंड्स। तो देखिए फटाफट से मैं सिल ली हूँ, कटिंग रहता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिलाई करने में। तो ये सिलाई हो चुका है। अब मैं देख रही हूँ कि गला सिलाई के बाद क्या होता है ना कि एक साइड बड़ा एक साइड छोटा हो जाता है, तो उसे मैं इस तरीके से पिन अप करके उसके बाद पहले देखती हूँ कि गला मेरा परफेक्ट है कि नहीं। जिस तरफ मुझे छोटा लगता है उधर मैं क्या करती हूँ, हल्का सा काट देती हूँ, ताकि हमारा गला जो है वो दोनों साइड से बराबर दिखे। तो बराबर करने के लिए आप इस तरीके से मतलब ये ट्रिक आजमा सकते हैं, तो आपका भी गला जो होगा वो बड़ा छोटा नहीं होगा। क्योंकि जिधर बटन पट्टी होता है ना फ्रेंड्स, उधर थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, तो उसे आप मतलब कि बराबर करने के लिए इस तरीके से कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। और ये जो ब्लाउज है ना फ्रेंड्स, मतलब डार्क ग्रीन कलर है, और इसका कलर देखिए कितना मस्त है। ये जो जितने भी मैं ब्लाउज सिली हूँ अभी तक में, सबसे बेस्ट मुझे ये ब्लाउज़ लगा, और इसका कपड़ा देखिए कितना सुंदर है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज भी बन गया है रेडी। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी बज रहा है 3। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।